हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नो ऑनलाइन क्लासेस। पिछले क्लास में हम इवोल्यूशन ऑफ द सेल के बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोटिक सेल से बनता है, जैसे मोनेरा, यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया। यूकैरियोट्स यूकैरियोटिक सेल से बनता है, जैसे प्लांट्स, फंगी, एनिमल, प्रोटिस्ट एट्सेट्रा। We can see the differences between prokaryotes and eukaryotes and similarities between them। जो डिफरेंसेस होती है उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। साइटोप्लाज्म भी दोनों में प्रेजेंट होता है, दोनों में राइबोसोम भी रहता है। मेन डिफरेंस क्या होता है इसमें? न्यूक्लियस का होता है। यूकैरियोटिक सेल में जो ऑयल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मीन न्यूक्लियर एनवलप होता है, इसमें न्यूक्लियोलस होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें ऑयल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता है। इसका जो न्यूक्लियस जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, उसको न्यूक्लियोइड रीजन कहता है या फिर न्यूक्लियोइड कहता है, जो कि नेकेड डीएनए होता है और सर्कुलर होता है। जो प्रोकैरियोटिक इसका सेल का साइज होता है 0.1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये अर्थ के अंदर पहले अपेयर हुआ था लगभग 3.5 to 4 बिलियन ईयर एगो, जो कि यूकैरियोटिक से पहले। और प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये पूरे यूनिसेलुलर सेल होता है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बना होता है। यूकैरियोटिक सेल ये प्रोकैरियोटिक सेल से बाद में आया और प्रोकैरियोटिक सेल से ये एडवांस सेल होता है। ये लगभग 1.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ के अंदर अपेयर्स हुआ। जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। Characteristics of prokaryotes. Prokaryotes are the simple type of cell. Prokaryotes oldest type of cell appeared about 4 billion year ago. Prokaryotes are the largest group of organism. Organism में से सबसे बड़ा ग्रुप होती है। Prokaryotes mainly unicellular होती है, फाउंड इन ऑल एनवायरनमेंट, हर एक जगह में अर्थ के ऊपर पाया जाता है। Prokaryotes do not have nuclear membrane. Their circular shaped genetic material disperses throughout the cytoplasm. Prokaryotes do not have membrane bound organelles. जो organelle होते हैं membrane bound नहीं रहता है। Prokaryotes have a simple internal structure होती है। Prokaryotes have smaller size when compared to eukaryotes. Eukaryotes से छोटा होता है। जो प्रोकैरियोट्स का जो शेप होता है वो कॉकी शेप भी हो सकता है। कॉकी मतलब फेरिकल शेप, जो इस टाइप का शेप जो है ये कोक्का शेप बोलता है। बेसिलस यानी रॉड शेप का भी हो सकता है, या फिर स्पाइरल जो हेलिकल शेप का भी हो सकता है। एक टिपिकल बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स का क्या क्या पार्ट्स होती है इसमें? जैसे आउटर मेम्ब्रेन रहता है, एक आउटर मेम्ब्रेन में होता है सेल वॉल रहता है, कैप्सूल रहता है, सेल वॉल के बाहर कैप्सूल रहता है स्लिमी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल और कैप्सूल ये प्रोटेक्ट करता है, सेल का जो शेप होता है उसको निर्धारित करता है। उसके नीचे होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में रहता है न्यूक्लियोइड रीजन, राइबोसोम, पिल्लस रहता है दूसरा बैक्टीरिया से अटैच होने के लिए। इसमें बाहर से पिल्लस भी हो रहता है। अब फ्लैजेला जो कि एक या एक से ज़्यादा भी रहता है, ये लोकोमोशन में मदद करता है सेल को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट सेल अपेयर्ड अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन ईयर एगो। आज से लगभग 1 से 1.5 बिलियन ईयर पहले ये आए थे। Eukaryotes are generally more advanced than prokaryotes. Nuclear membrane surrounded linear genetic material. Linear genetic material होता है इसमें, डबल हेलिक्स का डीएनए मटेरियल रहता है। Unlike prokaryotes, eukaryotes have several different types, different parts. Prokaryotes organelle have covering known as membranes. इनका जो जितना इसमें लगभग जितना organelles होते हैं वो membrane bound होता है। Eukaryotes have a complex internal structure. Eukaryotes are larger than prokaryotes in size. एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स जिसके अंदर क्या क्या सेल ऑर्गेनेल मेनली होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, एंडोप्लाज्म में रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रहता है जो आगे डिस्कस करेंगे। डिफरेंसेस क्या क्या मेन डिफरेंस क्या होता है? प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनेल लैक ऑफ मेम्ब्रेन, जो ऑर्गेनेल होते हैं उसमें मेम्ब्रेन नहीं रहता है। यूकैरियोट्स में रहता है। राइबोसोम और ओनली द ऑर्गेनेल्स, इसमें राइबोसोम रहता है, वो भी 70 टाइप का। जब आप राइबोसोम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे वाला यूनिट में तब
डिटेल्स डिस्कस करेंगे। यूकेरियोट्स में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स रहता है और जो राइबोसोम होता है वो भी 80S टाइप का रहता है। जेनेटिक मटेरियल्स ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। डीएनए या आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। यूकेरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन कवर्ड जेनेटिक मटेरियल रहता है। प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए होता है, ये लिनियर डीएनए होता है यूकेरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स मेनली यूनिसेलुलर होता है, यूकेरियोट्स मेनली मल्टीसेलुलर होता है और यूनिसेलुलर भी हो सकता है। प्रोकैरियोट जो सेल का साइज होता है ये स्मॉल साइज का सेल होता है, यूकेरियोट से लार्जर साइज का सेल होता है। प्रोकैरियोट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोकैरियोट्स जो इसके अंडर में। यूकेरियोट्स में स्मॉलर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये अपेयर्ड 4 बिलियन ईयर एगो प्रोकैरियोट्स, ये 1 बिलियन ईयर एगो यूकेरियोट्स। सिमिलरिटीज क्या क्या होती है? बोथ टाइप ऑफ सेल हैव सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये बोथ टाइप ऑफ सेल में रहता है। बोथ टाइप ऑफ सेल हैव राइबोसोम, राइबोसोम दोनों में रहती है। बोथ टाइप ऑफ सेल हैव डीएनए, डीएनए भी दोनों में रहता है। इनका जो मेटाबॉलिक पाथवेज जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर सेम होता है। बोथ टाइप ऑफ सेल हैव लिक्विड एनवायरनमेंट नोन एज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी दोनों में सेम होता है। प्रोकैरियोट्स आर स्मॉलर एंड सिंपलर कॉमनली नोन एज बैक्टीरिया। इनके जो साइज होते हैं 10 to 100 माइक्रॉन्स होता है। माइक्रॉन्स और माइक्रोमीटर में कन्फ्यूजन है, ये अगर माइक्रोमीटर में बोलेंगे तो 0.1 to 10 माइक्रोमीटर। सिंगल सेल होता है यानी यूनिसेलुलर होता है, फिलामेंटस रहता है। अगर एक स्टील पिन के ऊपर अगर एक ई कोलाई बैक्टीरिया को देखा जाए माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नीफाई करके तो इस तरीके का दिखता है। प्रोकैरियोट सिंपली बिल्ट, इसमें कैप्सूल रहता है बाहर से स्लिमी आउटर जो कवरिंग प्रोटेक्ट करता है सेल को। सेल वॉल रहता है और उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन रहता है, तो सेल वॉल बीच में होता है, मिडिल लेयर। प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म होता है जो इनर लिक्विड होता है वो साइटोप्लाज्म। फिर डीएनए रहता है लूप टाइप का। फिर पिल्ली होता है दूसरा बैक्टीरिया से अटैच होने के लिए। फ्लैजेला रहता है स्विमिंग या लोकोमोशन के लिए। राइबोसोम होता है प्रोटीन बिल्डिंग के लिए। जो प्रोकैरियोट का लाइफ स्टाइल, प्रोकैरियोट रहता कैसे है? यूनिसेलुलर, सिंगल भी रह सकता है या फिर कॉलोनी बना के भी रह सकता है या फिर फिलामेंटस से चेन टाइप से भी रह सकता है। प्रोकैरियोट्स का फीडिंग कैसे होती है? इसमें फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, एनर्जी सनलाइट से एनर्जी कैप्चर कर सकते हैं। डिजीज कॉजिंग यानी दूसरा होस्ट के ऊपर डिपेंड होकर भी रह सकता है। डीकम्पोजर, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया डीकम्पोजर का काम करते हैं, उस एक का डेड थिंग्स को फीड करके भी ये चलते हैं। दूसरा यूकेरियोट्स आर बिगर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। इसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं बहुत सारे, क्रोमोजोम होता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी होता है। इंक्लूड एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्ट, फंगी, पूरा इसमें यूकेरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। ऑर्गेनेल्स और मेम्ब्रेन बाउंड सेल पार्ट्स, इसमें जो ऑर्गेनेल्स होता है मेम्ब्रेन बाउंड होता है। यूनिक स्ट्रक्चर रहता है दोनों का और फंक्शन भी यूनिक रहता है। लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर इनका ऑर्गेनेल्स रहते हैं। सेल का स्ट्रक्चर, जो इसमें यूकेरियोटिक सेल होता है उसका सेल के सेल ऑर्गेनेल क्या क्या होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा जानेंगे। सेल मेम्ब्रेन रहता है आउटर कवरिंग, जो एरो से मार्क किया हुआ है सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें डेलिकेट लिपिड एंड प्रोटीन स्क्रीन अराउंड साइटोप्लाज्म फाउंड इन ऑल सेल। दूसरा न्यूक्लियस, ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक जो हम अंदर से दिखाया हुआ है पिंक कलर का, ये है मेम्ब्रेन बाउंड सैक इन्वॉल्व टू स्टोर द सेल्स क्रोमोसोम यानी डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसको स्टोर करता है न्यूक्लियस में। हैज पोर्स एंड पोर्स मतलब होल्स रहता है इसके अंदर, ऊपर बाहर से इसमें होल भी रहता है। न्यूक्लियोलास, जो पिंक कलर का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो डार्क कलर है वो न्यूक्लियोलास कहता है। इनसाइड न्यूक्लियस लोकेशन ऑफ राइबोसोम फैक्ट्री मेडर आरएनए। माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रिया जो इस टाइप का होता है, जूम करके दिखा रहे हैं हम, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये भी एक माइटोकॉन्ड्रिया नीचे का। तो मेक्स द सेल एनर्जी, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहता है। द मोर एनर्जी द सेल नीड्स द मोर माइटोकॉन्ड्रिया ही हैज, मतलब जिस सेल में एनर्जी ज़्यादा जरूरत पड़ेगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होगा। राइबोसोम, राइबोसोम है बिल्ड प्रोटीन्स फ्रॉम एमिनो एसिड
इन साइटोप्लाज्म मे बी फ्री फ्लोटिंग और मे बी अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर अटैच भी रहता है। मेड ऑफ आरएनए, इसके अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल रहता है राइबोसोम का, वो मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो डार्क ब्राउन कलर का है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता है। मे भी स्मूथ भी होता है और रफ भी होता है। जो स्मूथ होता है वो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स बिल्ड करता है, और जो रफ होता है स्टोर प्रोटीन्स मेड बाय अटैच राइबोसोम। इसके अंदर राइबोसोम अटैच रहता है, उस प्रोटीन को स्टोर करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस टेक इन सैक्स रॉ मटेरियल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंड्स आउट सैक्स कॉन्टेनिंग फिनिश सेल प्रोडक्ट्स। ये होता है गोल्गी बॉडीज। लाइसोसोम sac filled with digestive enzyme digest own out the cell parts, digest food absorbed by cell। इसको लाइसोसोम का सुइसाइड बैग भी कहता है। सेंट्रियोल जो दिखाया गया इसमें डबल में रहता है, प्यार दो प्यार में बांडिल रहता है, इसमें सेल डिवीजन का ऑर्गेनाइज करता है सेंट्रियोल। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन यूकैरियोटिक सेल का मेन फंक्शन, मेन एक कंपोनेंट्स होता है। मेड माइक्रोट्यूब्यूल से मेड होता है, फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, गिव शेप टू सेल एंड मूव, सेल को शेप प्रदान करता है और मूव करने में मदद करता है। स्ट्रक्चर फाउंड इन प्लांट सेल, वो था कॉमन, दोनों में मिलता था पहले का, जितना पहले हमने डिस्कस किया वो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में मिलेगा। अभी ये प्लांट सेल में जैसे सेल वाल, ये एनिमल सेल में नहीं होता है। सेल वाल बाहर से जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो होता है ये सेल वाल होता है, ये वेरी स्ट्रांग होता है, सेलुलोज से बना होता है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम रैप्चरिंग, रैप्चरिंग से प्रोटेक्ट करता है। ग्लूड टू अदर सेल नेक्स्ट डोर, इसमें इसके बाद दूसरा सेल के साथ ये अटैच हो जाता है, इधर से अटैच हो जाएगा, फिर इधर से ये अटैच सेल बन जाएगा, इधर से भी सेल रहता है, ये दूसरा सेल से अटैच नेक्स्ट डोर बनता है। वैक्यूल्स होता है, मेनली एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स होता है लेकिन स्मॉल साइज हो सकता है, लेकिन प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है। हाई वाटर फील्ड सैक होता है, ये जो वैक्यूल्स होता है हाई वाटर फील्ड होता है। कीप्स सेल प्रेशराइज्ड, स्टोर स्टार्च, स्टार्च को स्टोर भी करता है। क्लोरोप्लास्ट रहता है, मेन और ऑर्गेनेल्स है क्लोरोप्लास्ट, फील्ड विद क्लोरोफिल, टर्न सोलर एनर्जी इनटू फूड एनर्जी, जो ग्रीन कलर का होता है सेल के अंदर, जिसको हम जूम करेंगे, एक क्लोरोप्लास्ट होता है। डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, जो एनिमल सेल और प्लांट सेल इसमें डिफरेंस क्या है? मेनली तो दोनों एनिमल सेल में सेल वाल नहीं रहता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता है, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं रहता है, रहता भी तो स्मॉल रहता है, ये पूरा प्लांट सेल में होते हैं। हम देखते हैं इसका टेबुलर फॉर्म में, जो देख सकते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन दोनों में सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस दोनों में होता है, न्यूक्लियोलास दोनों में होता है, राइबोसोम दोनों में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में रहता है, गोल्गी एपैरेटस दोनों में रहता है। अब यह है सेंट्रियोल्स, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं रहता है, प्लांट सेल में रहता है। वन बिग वैक्यूल्स, ये एनिमल सेल में नहीं रहता है वैक्यूल्स, प्लांट सेल में रहता है। साइटोस्केलेटन दोनों में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल कैन बी मल्टीसेलुलर, द होल सेल कैन बी स्पेशलाइज्ड फॉर वन जॉब, सेल कैन वर्क टुगेदर एज टिश्यू, टिश्यू कैन वर्क टुगेदर एज ऑर्गन्स। Advantage of each kind of cell architecture: prokaryotes simple and easy to grow, fast reproduction, all are same prokaryotes. Eukaryotes में can specialized multicellular, can be build large bodies, लार्ज बॉडी में सब सेल अलग अलग होगा, जैसे डाइजेस्टिव जो कराएगा उसका सेल का स्ट्रक्चर अलग होगा, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। अब है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर रहते हैं डबल, ऐसे होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन मतलब ये बाहर से एक मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है ये, उसके बाद अंदर से भी एक मेम्ब्रेन है। ये अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है ये इन फोल्ड, मतलब अंदर की ओर फोल्ड, फोल्ड दो टाइप का होता है, एक इन फोल्ड जो एक मेम्ब्रेन है ये इन
अंदर की ओर भी फोल्ड हो सकता है, या फिर ये बाहर की ओर भी फोल्ड हो सकता है। बाहर की ओर कैसे फोल्ड होगा, जैसे एक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर का मेम्ब्रेन जैसे बाहर की ओर फोल्ड हो गया तो ये आउट फोल्ड होता है, ये इनफोल्ड रहता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया था। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहता है। जो इनफोल्ड होकर स्ट्रक्चर बनाता है, इनफोल्ड जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्रेस्टी कहता है। उसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होता है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये इसमें स्ट्रोमा होता है, लेमिला होता है, थाइलाकोइड रहता है, ग्रना होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक सेल होता है। सेल के बाद जो ग्रीन कलर का रहता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें क्लोरोफिल स्टोर करता है। ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट का एक डिटेल स्ट्रक्चर जिसमें इसमें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। जो एक आउटर मेम्ब्रेन रहता है उसके नीचे इंटर मेम्ब्रेन, बीच का जो स्पेस होता है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसमें लुमेन होता है, थाइलाकोइड रहता है, डिस्क लाइक्स। थाइलाकोइड के बीच में इसमें स्ट्रोमा जो लिक्विड टाइप रहता है उसमें स्ट्रोमा कहता है। स्ट्रोमा के साथ एक थाइलाकोइड को दूसरे थाइलाकोइड में कनेक्ट करने के लिए जो रहता है उसको लेमेली कहता है। और बहुत सारे थाइलाकोइड एक दूसरे के ऊपर स्टैक होकर जो बनता है उसको ग्रेनाम कहता है। What exactly happen? In the absence of mitochondria, eukaryotic cell would have to respire anaerobically, and they will have to depend on an inefficient process like glycolysis for their energy needs. It is interesting that mitochondria resemble an aerobic and non-photosynthetic bacterium like Paracoccus. In fact, in one of the eukaryotes like Paleomyxa plastoris, there are no mitochondria in this organism. In place of mitochondria, there are aerobic bacteria which helps the organism in respiration. The association of bacteria with the organism shows a kind of symbiotic relationship, wherein bacteria help the organism in respiration, and in turn, bacteria are benefited by living at the expense of organism permanently. This relationship suggests that mitochondria are prokaryotes which have entered the eukaryotic cell as endosymbionts. They have association inside the cell even before entry of chloroplast in the cell. In other words, we can say mitochondria have evolved earlier than chloroplast. Like mitochondria, chloroplasts are also distinctive organelles of eukaryotic cells. It is worth mentioning that chloroplasts resemble the present-day cyanobacteria in size and structural organization of chlorophyll-bearing membranes. Chlorophyll also contains DNA and reproduced by self-replication. In fact, a number of present-day eukaryotic cells do contain cyanobacteria in them. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम हाउ सेल आर स्टडी, जो नेक्स्ट यूनिट है, ये यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यूनिट जो यूनिट 2 है हाउ सेल्स आर स्टडी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।